आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूं शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। ये संबंधित आपकी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती और युवाओं को टैबलेट वितरण से संबंधित। आइए इन महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। तो पहली खबर जो आपकी शिक्षक भर्ती न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी के द्वारा चेयरमैन के द्वारा ये जवाब दिया गया है कि न्यूनतम अर्हता अंक को कम किया जा सकता है। जो अभी हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती हुई है उसमें, क्योंकि आपको पता है वहाँ का जो पेपर का कठिनाई स्तर था, जो मेरिट निर्धारित करता है पेपर, उसका जो कठिनाई स्तर था बहुत ज़्यादा था। तो उस हिसाब से चीज़ें वायरल हुई, तो उसको संज्ञान में लेते हुए बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बयान दिया कि हम लोग अर्हता अंक को कम कर सकते हैं, जो न्यूनतम अर्हता अंक रखा गया है, और हमें सीटों को भरनी है। तो आइए इस पूरी खबर को देख लेते हैं क्या उन्होंने बयान में अपने कहा है। यह है अतुल प्रसाद, बीपीएससी चेयरमैन, पटना। वरीय संवाददाता, शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट कर दी। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं, इससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता है। आगे देख लेते हैं। अभी अर्हता अंक फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी व एसटी के लिए 32% और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक तय है। अब इससे भी बताया जा रहा है कि न्यूनतम अर्हता अंक इससे भी कम जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। जो भी उसमें छात्र सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में, थोड़ा बहुत अच्छा अगर किए हैं तो उनका चांसेस बनता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसीलिए ज़रूरत, अभी क्यों ज़रूरत है न्यूनतम अर्हता अंक कम करने को लेकर के क्या कहा गया देख लेते हैं। गुरुवार को हुई परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे उसके हिसाब से सीटें खाली रहने की जो बातें सामने आ रही थी, अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती में प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के 79,943 पद हैं, वहीं माध्यमिक में 32,916 और उच्च माध्यमिक में 57,602 पद हैं। तो प्रश्न जो पूछे गए थे उसके हिसाब से देखा जा रहा था सीटें खाली चली जाएंगी। तो बीपीएससी चेयरमैन ने इसका जवाब दिया कि बयान दिया कि हम लोग अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उसको भरने के लिए न्यूनतम जो अर्हता अंक रखी गई उसको और भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग के अध्यक्ष का ट्वीट, 75% तक सीटें भरने को कट ऑफ घट सकता है। सामान्य श्रेणियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तय कर रखा है न्यूनतम अर्हता अंक, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब इसमें भी कमी हो सकती है। और इसमें अगली खबर देख लेते हैं। दूसरे दिन की परीक्षा में 11 मुन्ना भाई पकड़े गए। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हुई हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार दूसरे की जगह परीक्षा में बैठे 11 मुन्ना भाई पकड़े गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से इन्हें ढूंढ निकाला गया है। ये राज्य के अलग अलग हिस्सों से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे दिन की परीक्षा में 11 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी पारदर्शिता और कड़ाई से चीज़ें प्रशासन के द्वारा की गई, फिर भी 11 मुन्ना भाई पकड़े गए, तो इसमें नकल भी हुआ है। आइए अगली खबर देख लेते हैं जो टैबलेट वितरण से संबंधित है। अगली खबर आपकी, कैबिनेट से टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी, स्मार्टफोन की आपूर्ति जल्द। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट भी बांटने की तैयारी है। 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे सप्ताह से बांटना शुरू कर देगी सरकार।
और 17 लाख स्मार्टफोन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। ये यूपी सरकार का ये बयान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी सरकार फिर से यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट बांटने की तैयारी में है। आइए इस खबर को और विस्तृत देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं को 15 लाख टैबलेट भी बांटेगी। ये टैबलेट स्मार्टफोन के अलावा दिए जाएंगे। सरकार युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे सप्ताह से बांटना शुरू कर देगी। स्मार्टफोन बांटने के बारे में बीते मंगलवार को कैबिनेट में फैसला किया गया था। अब आईटी विभाग 15 लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से मंजूर कराएगा। हाल में कैबिनेट ने 25 लाख मोबाइल फ़ोन खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए सैमसंग व लावा जैसी कंपनियों को जिम्मा दिया गया है। यह कंपनियां अगले महीने के दूसरे हफ्ते से स्मार्टफोन का वितरण करना शुरू कर देंगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए अगले साल जनवरी में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में संहिता के बाद लैपटॉप स्मार्टफोन का छात्रों में निःशुल्क वितरण संभव नहीं हो पाएगा। अब सरकार के पास 4 महीने बचे हैं। इसी में लैपटॉप व स्मार्टफोन का वितरण होगा। इसे एक बड़े अभियान के तौर पर लिया जाएगा। अलग अलग जिलों में विशेष आयोजन कर छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाएगा। उसमें स्थानीय विधायक, मंत्री व डीएम की देखरेख में इनका वितरण होगा। कुछ ऐसा ही अभियान विधानसभा चुनाव से पूर्व 2022 में 17 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट बांटने के लिए जिलों में चलाया गया था। तो ये पूरा जो यूपी गवर्नमेंट है लोकसभा चुनाव से पहले टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की योजना बना रही है। तो देखते हैं किन किन क्लास वालों को मिलेगा। जब इसकी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी कि इन पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे, तो जो ऑफिशियल जानकारी होगी आपके बीच शेयर की जाएगी। इनका कहना है, क्या कहना है देख लेते हैं। तो औद्योगिक विकास विभाग व आईटी विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर का कहना है कि संबंधित कंपनियों को आपूर्ति का आदेश दिया गया है। सितंबर के दूसरे हफ्ते से स्मार्टफोन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। यानी सितंबर जो महीना आ रहा है उसके दूसरे वीक में स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो जाएगा। टैबलेट व फ़ोन की क्षमता होगी ज़्यादा। योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 17 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट निःशुल्क बांट चुकी है। यह योजना 5 साल तक चलनी है। स्मार्टफोन की बैटरी की क्षमता इस बार 4000 mAh के बजाय 5000 mAh होगी, जबकि टैबलेट की क्षमता 2 GB के बजाय 3 GB की रखी रैम वाली होगी। योगी सरकार का लक्ष्य 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य है। तो ये आप देख सकते हैं टैबलेट वितरण का भी और स्मार्टफोन वितरण जल्द ही यूपी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा शुरू किए जाने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना रही आपके शिक्षा विभाग से जुड़ी। तो ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।